हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वक्र y बराबर साइन 2x कॉमा वाई एक्स और y बराबर 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल है। और हमें विकल्प ए बी सी और डी, चार विकल्प दिए गए हैं और हमें इसमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हमें इस बात की जानकारी होना चाहिए कि हमारे पास ये जो साइन थीटा होता है, इसका जो मान होगा वो -1 और 1 के मध्य ही होगा। ये पहली मुख्य अवधारणा होगी हमारी। दूसरी मुख्य अवधारणा हम यह लिखेंगे कि अगर हमें कोई समीकरण दिया जाता है y बराबर या तो प्लस या -a, तो ये जो रेखा होती है यह सदैव x अक्ष के समांतर होती है। तो यह रेखा क्या मिलेगी आपको? x अक्ष के समांतर होगी। तो ये हमने मुख्य अवधारणा लिख ली है। आइए अब जो प्रश्न में दिया है हम उसे भी लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें वक्र दिया हुआ है y बराबर साइन 2x, इसे हम समीकरण 1 बना लेंगे। फिर हमें कहा गया है y अक्ष, यहाँ पर लिखा गया है y अक्ष। तो y अक्ष से हमारा तात्पर्य क्या होता है? y अक्ष से हमारा तात्पर्य होता है x बराबर 0। y अक्ष का जो समीकरण होता है वह x बराबर 0 ही होता है। तो ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। उसके बाद हमसे कहा गया है y बराबर 1। तो ये रेखा भी हमने यहाँ पर लिख ली है। अब जब भी हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमें इनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे और प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 व 3 से 1 और 3 को जब हल करेंगे तो y का मान 1 रख लेंगे। तो ये 1 बराबर कितना हो जाएगा? साइन 2x। तो फिर से लिख सकता हूँ मैं साइन 2x बराबर साइन 2x बराबर 1 कब होता है साइन में? ये पाई बटा 2 के बराबर होता है। तो इस आधार पर हम 2x का मान कितना आ जाएगा? 2x का मान हो जाएगा पाई बटा 2, अर्थात x का मान कितना हो जाएगा? पाई बटा 4 आ जाएगा। तो x का मान तो हमें पाई बटा 4 मिला है। अब यदि यदि x बराबर कितना रखेंगे? x का मान हमारा पाई बाई 2 है। तो यदि x बराबर पाई बटा 4, तो y बराबर कितना है? 1। तो इस आधार पर हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया इनका कि पाई बटा 4 कॉमा 1, ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु होगा। अब हम प्रश्न से संबंधित आलेख बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये एक अक्ष बना लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं हम y अक्ष, ये हमारा y अक्ष हो जाएगा। अब ये बिंदु मान लीजिए यहाँ पर y बराबर 1 वाली रेखा है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि y बराबर प्लस माइनस है सदैव एक अक्ष के समांतर होती है। तो ये तो एक अक्ष हो गया, ये हमारा y अक्ष हो गया, और ये जो रेखा आपके सामने मैंने खींची है ये रेखा क्या है? y बराबर 1 है। ये रेखा y बराबर 1 हो गई। अब जब साइन के वक्र की बात करें तो मैं y बराबर साइन 2x पर कुछ बिंदु ले लेता हूं जिसकी सहायता से मैं इसको बना सकूं। तो यहाँ पर हम कुछ बिंदु यहाँ ले लेते हैं जिससे कि हम इसको बना सकेंगे। यहाँ लिख दिया मैंने x और यहाँ पर लिख दिया y। यदि x का मान 0 होगा तो y का मान भी 0 ही होगा। और यदि x का मान पाई बटा 4 रखा जाए तो y का मान कितना आ जाएगा? 1। एक और मान लेके मैं आपको समझा देता हूँ। यदि x का मान पाई बटा 2 पाई बटा 2 रखा जाए तो पाई बटा 2 2 से कट जाएगा, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर कहीं पर हम पाई बटा 4 ले लेंगे और यहाँ पर पाई बटा 2 ले लेंगे। तो जो साइन का वक्र बनेगा वह कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए ये ले लेते हैं हम। तो यह बिंदु जो होगा ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु है। तो ये बिंदु कितना आ जाएगा? पाई बटा 4 होगा। और ये बिंदु क्या होगा? पाई बटा 2 होगा। तो ये पाई बटा 4 कॉमा 0 लिख सकते हो इसे, और इसे पाई बटा 2 कॉमा 0 लिखा जा सकता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हमें करना क्या है उस पर विचार करते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। इस लाइन को एक बार और लिख लेंगे बच्चों। तो मैं यहाँ से ये जो लाइन मैंने मिटा दी थी इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ। देखिए ये हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वक्र में जो हमसे पूछा गया है
वह पूछा गया है सबसे पहले वाई एक्स वाई बराबर 1 और ये वक्र। तो हमें ये जो आपके सामने क्षेत्र दिख रहा है यह क्षेत्र हमें यहाँ पर निकालना है। यह क्षेत्र होगा क्योंकि ये x बराबर 0 होगा यहाँ पर, और वक्र ये हमारे पास दिया हुआ है और ये y बराबर 1 है। इसके मध्य का ये भाग हमें निकालना है। तो ये मूल बिंदु O होता है, इसे O से व्यक्त कर देता हूँ। ये बिंदु A हो जाएगा। यहाँ पर एक बिंदु में B ले लेता हूँ और यहाँ पर एक बिंदु में C ले लेता हूँ। तो अब जो भाग मुझे निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, देखो मैं लिख देता हूँ इस बात को यहाँ पर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जमा देते हैं हम। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे आयत। आयत, और आयत क्या है हमारे पास, ओ ए बी सी। ये पूरा आयत बन गया ना, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। और उसमें से जो घटाएंगे हम वो घटाएंगे माइनस ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल हमें घटाना पड़ेगा, तब हम इस क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमारे पास, ये कितनी है, π/4, और ये दूरी कितनी है इसकी 1, तो π/4 गुणा 1 हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा इसको बराबर, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो π/4 गुणा 1 हो जाएगा, और माइनस यह क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सीमा का प्रयोग करना पड़ेगा, समाकलन का। समाकलन में सीमा चलेगी, देखिए मूल बिंदु कितना होता है 0 0, तो 0 से π/4 ले लेंगे हम यहाँ पर। तो 0 से π/4, और यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा, sin 2x और dx। आगे हल करते हैं इसको। तो π/4 माइनस साइन 2x का समाकलन करेंगे, तो साइन का समाकलन माइनस में होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा cos 2x, और इसका जो गुणांक है वो बटे में आ जाएगा। ये सब जानकारी हमें होना चाहिए। 0 से π/4, फिर से लिखेंगे हम π/4 और प्लस ये हम 1/2 कर लेंगे, और अब सबसे पहले π/4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा cos। देखिए जब π/4 रखोगे तो ये π/2 बनेगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा cos 0। फिर से लिखते हैं, तो ये मिलेगा π/4 प्लस 1/2, cos 0 का मान, cos π/2 का मान 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं π/4 और माइनस 1/2 वर्ग मात्रक। यहाँ पर लिख देंगे हम वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल है। अब हम विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प हमारे लिए सही होगा। तो विकल्प ए गलत है, विकल्प बी गलत होगा, विकल्प सी गलत होगा, और विकल्प डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा। तो इसको हमने लिख दिया है सही। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।